नमस्कार साथियों, वेलकम टू मेडिको नॉलेज। टुडे आई डिस्कस ऑफ IPSG गोल। क्या होता है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, उसके बारे में आज जानेंगे। इसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पस है, इसके रिगार्डिंग भी हम जानेंगे। IPSG क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। IPSG जो है एक पेशेंट सेफ्टी, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, इसका फुल फॉर्म होता है IPSG का। ठीक है। IPSG इसलिए बनाया गया है, ये WHO के द्वारा बनाया गया है, जिसका 6 गोल है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है? टू प्रमोट अ स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट सेफ्टी, मतलब कि स्पेशल हम ट्रीटमेंट जो है पेशेंट सेफ्टी को देते हैं, स्पेसिफिक प्रमोशन। ठीक है। फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी को। किसी भी देश के, अगर जो किसी दूसरे देश के लोग आ रहे हैं तो वो हम देखते हैं उनको स्ट्रेटजी। हमारा जो रिस्क होता है वो कम करना होता है, पेशेंट को देखना होता है। जैसे कोई हमारा इंटरनेशनल पेशेंट आ रहा है तो हम इनको देखेंगे और इनको देख करके हम ये, हमारा ये पर्पस होता है। कोई भी पेशेंट, अगर जो इंटरनेशनल पेशेंट हमारे आते हैं इंटरनेशनल, या तो टूरिज्म आते हैं, कोई यहाँ आके बीमार पड़ गए, तो हमारा मुख्य मोटिव ये होता है कि हमें उन्हें स्वस्थ फिर वापस भेजना होता है। कोई टूरिस्ट वीजा पे तो हमारे यहाँ कोई पेशेंट आते हैं तो उनको इसलिए प्रॉपर तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना होता है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर प्रोसीजर मिले। इसके लिए इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी कोड बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जिस तरह से पेशेंट आए, जिस तरह से पेशेंट इलाज कराने के लिए आए, उनका इलाज किया जाए, उनका हेल्थ के रिगार्डिंग उनका हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो। ये इसका 6 गोल के रूप में, इंटरनेशनल गोल के रूप में दिया गया है। पहला है पेशेंट को आइडेंटिफाई। कोई पेशेंट हमारे यहाँ आ रहा है, इंटरनेशनल पेशेंट, तो हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले उसका नाम, एज पूछेंगे, या फिर उसका वीज़ा हम मांगेंगे, पासपोर्ट मांगेंगे, उनके पास क्या है नहीं है। फिर हम अथॉरिटी में उनको कंफर्म करेंगे कि यह है, ये पेशेंट आया हुआ है, पेशेंट हमारे यहाँ वीज़ा के थ्रू आया हुआ है, क्या आया है, ये हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। देन सेकेंड नंबर है कि उनको कम्युनिकेशन जो है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर जो पेशेंट को सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती हो तो उनको हम उनके लैंग्वेज के ट्रांसलेटर प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि पेशेंट से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, पेशेंट से सही तरीके से बात हो सके, पेशेंट को क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ये हम जान सकें। कोई भी मेडिसिन, तीसरा गोल ये है, कोई भी हाई रिस्क मेडिसिन देंगे, हाई रिस्क मेडिसिन देंगे तो उसके पहले हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, कंसल्ट लेंगे उनका जो है। अगर जो ज़रूरत है तो ही हाई रिस्क मेडिसिन लगाएंगे। कोई भी प्रोसीजर करनी हो, लाइक सर्जरी, तो हम पहले करेक्ट साइट डिसाइड करेंगे किस साइट पे हमें करनी है, करेक्ट प्रोसीजर, कौन सी प्रोसीजर करनी है, करेक्ट पेशेंट सर्जरी, मतलब कि हम जिस पेशेंट का सर्जरी करने वाले वही पेशेंट है, इस बात का हम पहले जो भी है आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसी पेशेंट का करना है। आइडेंटिफाई करने का 3 टाइप्स है। पहला नेम, सेकेंड एज, दूसरा हमारा किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसका 2 नंबर मिलता है। एक UHID नंबर जो कि यूनिक आईडी कहलाता है किसी भी हॉस्पिटल का। एक जहाँ के कोई भी पेशेंट एक बार जाते हैं या 10 बार जाएंगे, वो UHID नंबर सेम होता है। लेकिन एक IPD नंबर होता है, जो पेशेंट हमारे यहाँ, पेशेंट अगर जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो उनको हम IPD नंबर देते हैं। तो IPD नंबर देने का जो हमारे यहाँ, तो हम ये चीज़ें जो है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आती है तो UHID नंबर, IPD नंबर दोनों हम उनका मिलाएंगे, मैच करेंगे। देन हम उनका करेक्ट साइट, जिस साइट पे कोई प्रोसीजर हो रहा है उस साइट को मार्क करेंगे, कौन सी सर्जरी होनी है ये हम पता करेंगे, और करेक्ट प्रोसीजर है या नहीं है उनके लिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर छठा है, उनको हम, हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो छठा गोल हमारा ये होता है कि, सॉरी, 5वां गोल हमारा ये होता है
कि उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि हमारे बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट आने के बाद, हम इसके लिए कंसल्ट भी लेते हैं। कोई पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो, उस चीज़ को हम अटेंडेंस मांगते हैं। तो ये चीज़ होती है कि कोई पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, कोई भी पेशेंट, ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंटों में ये बातें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखी जाती है, ताकि किसी पेशेंट को हमारे वजह से किसी तरह का इन्फेक्शन, साथ में पेशेंट हमारे यहाँ इलाज करवाने आते हैं, तो मेरा प्रायोरिटी, हमारे लोग का प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि पेशेंट को जितना कम इन्फेक्शन, ये तो हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, बट ये है कि हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, लाइक हम कुछ बेड साइड जा रहे हैं, हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश कर रहे हैं, जो प्रॉपर मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स लगा रहे हैं, फिर हम किसी को टच कर रहे हैं, जिस ग्लव्स को एक बार यूज कर दिया फिर हम उस ग्लव्स से दूसरे को नहीं टच कर रहे, ताकि पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं फैले। तो सबसे पांचवा टॉपिक यही है, पांचवा गोल यही है कि हम किसी भी पेशेंट साइड जाएं तो सबसे बड़ी बात है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जितना कम दे सके उतना हम दे सके, उससे हम प्रिवेंट करें उसे। छठा है कि हमें उन्हें फॉल, गिरते क्या होता है, कभी कभी हमारे फर्श पे जो है फ्लूइड गिर जाती है, पैर फिसल के पेशेंट गिर गया, तो ये चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है कि पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आए तो उनको फॉल नहीं हो, गिरना नहीं चाहिए, पेशेंट जो है हार्म नहीं हो। पेशेंट अगर गिरता है, पेशेंट इलाज करवाने आता है हमारे यहाँ, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम पेशेंट को ठीक करके जाए। अगर जो वो किसी वजह से गिर गए, उनको चोट लग गया, कुछ ज़्यादा हार्म हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फॉल असेसमेंट जो है, फॉल असेसमेंट डे बाई डे, टाइम टू टाइम करते रहेंगे, ताकि कि और हमारे जो क्लीन फर्श वर्श है जो प्रॉपर हम उनको क्लीन करवाएंगे, ताकि पेशेंट को गिरने से हम बचा सके। फिर गिरने के बाद क्या होता है कि हमारा न्यूरो का बहुत ज़्यादा इशू होता है, हेड पे चोट लग गई तो हेड ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, तो हमें गिरने से बचाना चाहिए। ये इनके 6 गोल थे आईपीएसजी का। थैंक यू। आप लोग मेडिको नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।